सुप्रभातम। सप्तम कक्षाया परिशिष्टम वर्ण विचार। व्याकरण ज्ञानों पर अपन चल रहे हैं, व्याकरण ज्ञान पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। देखिए व्याकरण भी बहुत जरूरी है अपन को। तो आप वर्ण विचार पर आइए, अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और वर्णों पर अपन देखने की कोशिश करते हैं। वर्णों को अपन को पढ़ना है। वर्णा संस्कृते इदानीम 48 वर्णानाम प्रयोगा भवति। संस्कृत में इस समय 48 वर्णों का प्रयोग होता है। ते मुख्यतया भाग त्रियण विविक्ता संति। वो भी 3 भागों में बांट रखा है, अर्थात 48 जो वर्ण है उनको 3 हिस्सों में बांट रखा है, जिसमें स्वरा व्यंजनानि अयोगवाहश्चेति। स्वर व्यंजन और अयोगवाह 3 प्रकार के वर्ण है संस्कृत में अपने। स्वरे व्यंजन अयोगवाह। ठीक है, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपने पाठ्य पुस्तक सामने होनी चाहिए आपके। या स्वर, स्वर कितने हैं? 13। स्वरों में भी देखिए रहस्व स्वरा, पंच रहस्व स्वरा, 5 रहस्व स्वर है। उनमें अ, ई, उ, री और नृ, ये 5 आपके रहस्व स्वर है। और दीर्घ स्वरा, अष्ट दीर्घ स्वरा, तो 8 दीर्घ स्वर है। वो है आ, बड़ी, बड़ा ओ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, समझ में आ गया। व्यंजनानि, व्यंजनानि 33 व्यंजन हैं। तो व्यंजनों को भी देखिए कुछ हिस्सों में बांट रखा आपके सामने। देखिए वर्गीय व्यंजनानि है आपके पंचविंशति अर्थात 25 वर्गीय व्यंजन। 25 है आपके। कैसे लेकर के मैं तक का दियो मावसानाम स्पृशा। ठीक है, इनको स्पृश वर्ण भी कहते हैं। तो देखते चलो। ता खा गा घा ना, चा छा जा झारणा, टा ठा डा ढारणा, ता था दा धारणा, पा फा बा भा मा। कैसे लेकर के मैं तक, ये है आपके स्पृश व्यंजन कहते हैं, इनको स्पृश भी कहते हैं। ठीक है, वर्गीय व्यंजनों 25 शब्द आगे ना। आगे अपन बढ़ते हैं। अवर्गीय व्यंजन है 8। उनमें अवर्गीय व्यंजनों में अंतस्थ है सत्वारा, या रा ला वा। ठीक है, और उष्माणा, सल उष्माणा, सा 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 हा, ये ऊष्म है। स से लेकर के तक के वर्ण ऊष्म है। और य र ल व ये अंतस्थ। ठीक है, ये अवर्गीय व्यंजनों में आते हैं। ऐसे कुल मिला के अपने व्यंजन 33 हो गए। और अयोगवाह तीसरे प्रकार का जो व्यंजन बताया गया, अयोगवाहश्च द्वौ, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग है वो 2 है, इनको अयोगवाह कहा गया है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कोशिश करो। लहरों के डरने से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समझ गए? आप अपने पाठ्य पुस्तक सामने होनी चाहिए। आप समझोगे तो समझ में आएगा, आप कोशिश नहीं करोगे तो प्यारे रह जाओगे। खरगोश की तरह, कछुए की तरह चाल चलो, धीरे धीरे समझ में आएगा। यस, आगे बढ़ते चलिए। उच्चारण स्थानानि। देखिए उच्चारण स्थान भी है। उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं संस्कृत में? वर्णाभिव्यक्ति प्रदेश स्थानम कथ्यते। वर्णों के जो अभिव्यक्ति का जो स्थान प्रदेश होता है वो उच्चारण स्थान कहते हैं। हमारे शरीर के कुछ हिस्सों से अलग अलग जगह से वर्ण का उच्चारण होता है, एक जगह से सभी वर्णों का उच्चारण नहीं होता है। शब्द प्रयोगे समय कायाग्निना प्रेरित वायु कंठाधीश संचरण वर्णान अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति यथोक्तम पाणिनीय शिक्षा। तो हमारी पाणिनीय शिक्षा के अनुसार इनके उच्चारण स्थान बताए गए हैं। तो देखते चलिए। आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयुक्ते विवक्षया मन कायाग्निमहन्ति स प्रेरति मारुतम् मारुतस्तुर्षिः
मारुतस मारुतस्तुरसिः चरण भद्रं जनयति स्वरम् अष्टौ स्थानानि वर्णानामुत्कण्ठशिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिका नासिकोष्ठौ च तालु च। तो देखिए इसका आपको संक्षेप में विच्छेद करके समझाया जा रहा है। एवं वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, 8 प्रकार के उच्चारण स्थान है अपने वर्णों। कौन कौन से? उरा, कंठा, उरे, कंठे, जिह्वा मूलम, दंता, नासिका, ओष्ठौ, तालु। ठीक है, ये उच्चारण स्थान है आपके 8 और इनके प्रत्येक के आपके लिए क्लियर करके समझाया जा रहा है कि देखिए कौन सा स्थान कौन से वर्ण का है। ये वर्ण दिए हैं आपके ए कु है विसर्जन्य नाम कंठा। तो देखिए हमने तो ये पढ़ रखे हैं, इनके मतलब सूत्र भी बना रखे हैं। इसमें आपके लिए सूत्र नहीं परंतु मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। ए कु है विसर्जन्य नाम कंठा, ए आ का खा गा घा ना है और विसर्ग ये कंठ से बोले जाते हैं। इनको वर्णानाम संज्ञा कंठ्या, कंठ कहते हैं। ठीक है, कंठ से बोलते हैं इनको। और ई चू ईशानाम तालु, ई बड़ी ई च छ ज झ ण ये और से ये तालु तालव्य बोलते हैं इनको। ताड़वा से बोले जाए, समझ गए? तालवा कहाँ होता है ये विचार कीजिए आप। यहाँ से अपन को ये वर्ण उच्चारण होते हैं। फिर है री री टा ठा डा ढाणा रा सा, इनको मूर्धा उत्पत्ति स्थान है। मूर्धा मूर्धन्य कहते हैं इनको। ये मूर्धा से बोले जाते हैं प्यारे बच्चों। फिर है री ता था दा धाना सा, ऋतुल सानाम दंता, समझ गए? ये दंत से दंत्य है कहते हैं इनको। ऊपर रीटूर सानाम मुर्दा, ऊपर इचुई सानाम तालु और एको विसर्जनीय नाम कंठा। ऐसे इनके सूत्र बना रखे हमने तो संस्कृत में, समझ गए? फिर आगे हैं उपु पद्मनिया नाम ओष्टो, उ पा फा बा भा मा, ये ओष्ठ ओष्ठों से बोले जाते हैं, ओष्ठ कहते हैं इनको। ठीक है, फिर है पांचों अक्षर, पांचों ना कहे इसको, ना 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 मा, इसको नासिका, ये नासिका से बोले जाते हैं। नासिका प्लस कंठादि नासिक के कहते हैं इनको। नासिक नाक से और कंठ से दोनों से मिलके ही बोल सकते हो। अगर आपकी जुकाम हो गई तो आप इन वर्णों का उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाओगे। आप बोल करके देख लीजिए, नाक बंद करके इनका उच्चारण करो, नहीं हो पाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में उच्चारण स्थान कंठ का तो वास्तव में कौन सा है, कौन सा मूर्धन्य, तालु से कौन सा बोला जाता है। ओष्ठों को नहीं मिलाओगे तो ये लाइन नहीं बोल सकते हो आप। कौन सी? वर्ग वाली ए आई कंठ तालु, ए और आई कंठ तालु से बोले जाते हैं, कंठ तालव्य कहते हैं। ओ औ कंठोष्टम, कंठोष्ठ कहते हैं। वह दंतोष्टम, वह दंत और ओष्ठ से बोला जाता है, दंतोष्ठ कहते हैं। और अनुस्वार नासिका, नासिक के तो ये नाक से बोले जाते हैं। समझ में आ गया? इस तरह से आप उच्चारण स्थानों का उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, अपने मम्मी पापा को समझाएंगे तो बोले देखिए वर्ण कैसे कहाँ से बोले जाते हैं। करोगे कोशिश, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, बिना संघर्ष को महान नहीं होता। जीवन जीना कोई आसान नहीं होता, जीवन जीना कोई आसान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। ठीक है, कोशिश करोगे?